अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान की आमद आमद है। हर तरफ खूबसूरत जानवर, खूब सजे हुए मोटे ताज़े, गली मोहल्लों और घरों की जीनत बन चुके हैं। जहाँ भी जाएं बस ईद कुर्बान के ही तज़किरे हो रहे होते हैं। कोई इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल चुका है तो किसी ने जानवर ख़रीद लिया है और बहुत से खूबसूरत बकरों की तलाश में हैं, जबकि कुछ हजरात तो महज इस कैफियत से महजूज़ी हो रहे हैं कि वो इतना महंगा जानवर ख़रीदने की सकत नहीं रखते। जहाँ भी जाएं कुर्बानी के जानवरों की बातें हो रही होती हैं। एक जगह चंद दोस्त बातों में मसरूफ़ थे तो एक साहब फरमाने लगे, जो महंगाई की मौजूदा सूरत हाल है, कुर्बानी के जानवरों की कीमतें तो होश उड़ा देती हैं। अब तो लगता है कि हमें अपनी ही कुर्बानी देना पड़ेगी। ये सुनकर सब दोस्तों ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और महंगाई की टेंशन को जैसे हवा में उड़ा दिया। जब हम सब खूब हंस चुके तो एक साहब फरमाने लगे, भाइयों, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें अपनी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा संजीदा हो गए और मज़ीद फरमाने लगे, हमने कुर्बानी का मतलब ये लिया है कि जानवर ख़रीदो, उससे ज़िबा करो, गोश्त के खूब मज़े उड़ाओ, ईद के अय्याम में पार्कों में घूमो फिरो, बस यही ईद कुर्बान है। दरअसल हम ईद का मकसद और फ़लसफ़ा भूल गए हैं। हम खूबसूरत से खूबसूरत और महंगा जानवर तो कुर्बानी के लिए ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी हमने अपनी ज़ात की सिफ़ात बद की कुर्बानी देने की क्या कोशिश की है? क्या आप अपनी अना की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हसद, ग़ीबत, चुगलखोरी, गुस्सा, गुरूर व तकब्बर, तअस्सुब, बेईमानी, धोखाबाजी, रिश्वत सितानी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस तरह की बेशुमार अखलाक़ी कजरवियों को कुर्बान करने के लिए क्या हम तैयार हैं? इन अखलाक़ी ऐबों ने न सिर्फ हमारी अपनी ज़ात बल्कि पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया है। इंसान भी दिलचस्प मखलूक है कि ख़ुद ऐबों और बुराइयों में लिथड़ा हुआ है और तलाश कर रहा है बेऐब कुर्बानी का बकरा, खूबसूरत जानवर। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर ज़रूरी है। जानवर का खूबसूरत होना और तमाम शरई अयूब से पाक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इंसान का बेऐब होना ज़रूरी नहीं है? कुर्बानी के लिए जो जानवर पेश कर रहे हैं वो तो बेऐब हो, लेकिन जो इंसान कुर्बानी पेश कर रहा है, क्या उसका बेऐब होना ज़रूरी नहीं है? दरअसल हम कुर्बानी इबादत की बजाय एक रस्म बना दिया है। हमने कुर्बानी को एक रस्म के तौर पर उसको बनाते हैं और रस्म रवाज जो होते हैं वो समाज को खुश करने के लिए उन पर अमल किया जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपने आयबों और बुरी आदत को भी कुर्बान करें। यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा और मकसद है। इतनी बात कहकर वो दोस्त आगे बढ़ गया और हमें मुख्तसर सी गुफ्तगू में बहुत बड़ा पैगाम दे गया। अल्लाह ताला हम सब को खूबसूरत कुर्बानी पेश करने की और अपने अयूब को, अपनी बुराइयों को, अपनी अखलाक़ी जो हमारी बदअमालियाँ और कजरवियाँ हैं उनको भी कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम भी अच्छी कुर्बानी के साथ साथ एक अच्छी शख्सियत अल्लाह ताला के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा।